अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिएक्शन वाला ब्रो पे। तो गाइज़ आज हम रिएक्ट करेंगे हमारे चैनल के जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है, नाम उनका मेंशन नहीं करूँगा, तो उनके सजेशन पे हम लोग आज रिएक्ट करेंगे। मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जी का बयान है निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रिएक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे रखा है, आप लोग जाइए पहले वहाँ देखिए, फिर आइए देखिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिएक्शन। आका करीम ने सफ़ों को सीधा करने की तलकीन करते हुए कहा कि मत समझना कि मैं सिर्फ आगे देख रहा हूँ, मैं आगे भी देख रहा हूँ, मैं पीछे भी देख रहा हूँ, तुम्हारे रकूओं को भी देख रहा हूँ और दिलों में पैदा होने वाले खुशुओं को भी देख रहा हूँ। ये हुजूर की नज़र का कमाल है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा फिल लैल फि ज़ुल्मा कमा यरा फिल नहार फि ज़ौ। हुजूर रात की तारीकी में यूं देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। मैं नहीं देख सकता, ये देखो ये रोशनियां हैं, ये लाइटें लगी हुई हैं और मैं यहाँ से देख रहा। अगर ये चरागां ख़त्म हो जाए, ये रोशनियां बुझ जाएं, तो वो दूर चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो दिखाई नहीं देगी। ये किताब मेरी झोली में भी होगी, मैं फिर भी नहीं देख सकूंगा, इसलिए कि मेरी आंखें नूर हैं, लेकिन ये उतनी देर तक नहीं देख सकती जब तक ये खारिज की रोशनी भी मौजूद ना हो। लेकिन हुजूर सरापा नूर हैं, हुजूर जुल्मत में भी देखते थे, रोशनी में भी देखते थे। चूंकि मेरी आंखें इन रोशनियों की मोहताज हैं, कायनात की सारी रोशनियां शम्सो कमर भी मेरे हुजूर के मोहताज हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शम्सो कमर की रोशनी के मोहताज नहीं थे। हुजूर की मुबारक आंखें जो हैं वो अंधेरे में भी देखती थी और हुजूर की आंखें रोशनी में भी देखती थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, व इन्ना मौअदकुमुल हौज़ व इन्नी लअंज़ुरु इलैहि मिन मकामी हाज़ा। बुखारी मुस्लिम बाकी कुतुब हदीस में मौजूद है। फरमाया कि तुम्हारा जो हौज़े कौसर पर वादा है, जहाँ मैं तुम्हें जाम भर भर के दूंगा, फरमाया मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़े होकर उसको देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर यहाँ खड़े हैं और वहाँ देख रहे हैं। एक दिन हुजूर सलातुल इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, जब बारिश न हो रही हो तो उसकी जो नमाज पढ़ाई जाती है अल्लाह के हुजूर दुआ करने के लिए, तो उसको सलातुल इस्तिस्का कहा जाता है। अच्छा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर ने हाथ आगे किया, फिर पीछे खींच लिया। तो अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। तो सहाबा ने जब देखा तो बाद में किसी ने पूछा, हुजूर आज नमाज में आपने हाथ आगे बढ़ाया और पीछे खींच लिया, मुझे बताइए कि हालत नमाज में नज़र कहाँ होनी चाहिए? सजदे में। जाए सजदा पे होनी चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन सहाबा हुजूर को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सहाबा से किसी ने पूछा कि तुम बताओ ज़ोहर और असर की नमाजों में हुजूर किरात करते थे? कहा हम करते थे, बुखारी में। तुम्हें कैसे पता है करते थे? कहा नहनु नअलमु बिइज़्तिराब लिह्यतिही, हम हुजूर की मुबारक दाढ़ी की जुम्बश से अंदाज़ा करते थे कि किरात हो रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। मालूम हुआ नमाज भी चलती रहती थी, रुखे महबूब की दीद भी होती रहती थी। और इकबाल कहता है, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। क्या बात है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया और फिर खींच लिया। पूछा गया, हुजूर ये आज नमाज में एक नई चीज़ हमने देखी, आपने हाथ आगे बढ़ाया फिर खींच लिया। फरमाया हाँ, जन्नत में खजूरों का एक खोशा लटक रहा था, मैं उसको तोड़ने के लिए हाथ डाला था, फिर मैंने छोड़ दिया, और अगर मैं तोड़ लेता तुम कयामत तक खाते रहते, ख़त्म ना हो। सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो फिर कयामत को ही सही। अब हुजूर खड़े कहाँ हैं? मदीनतुल मुनव्वरा में। और जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा से ऊपर। मुंतहा से ऊपर। सरपट घोड़ा दौड़े और तेज रफ्तार घोड़ा, ताजी घोड़ा, 500 साल दौड़ने के बाद पहले आसमान तक पहुंचे। वाह। फिर इतनी मोटाई आसमान,
फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, दरमियान में फिर खलाएं भी, फिर वहाँ से 7 आसमानों के बाद कहीं सिदरतुल मुंतहा। और कुरान बताता है कि जन्नत भी सिदरतुल मुंतहा के पास है, फिर आगे जन्नत। और जन्नत के जो दरख्त हैं वो 70,000 साल की ऊंचाई पर है, वहाँ लटकती हुई खजूरों के होशे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ खड़े होके हाथ बढ़ाया और वहाँ हुजूर का हाथ पहुँच गया। सुभान अल्लाह। ये हाथ के पहुँचने की मुंतहा नहीं है, ज़रूरत यहाँ तक की थी लिहाजा यहाँ तक पहुँचा। अगर ज़रूरत इससे आगे की होती तो आगे भी पहुँच जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुजूर का हाथ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ये हदीस पाक में मैं और आप हाथ उठाएं तो हमारा हाथ कहाँ तक पहुँचता है? 5 फुट कद है तो 3 फुट ऊपर हाथ पहुँच जाएगा, तो हमारा हाथ 8 फुट तक पहुँचे, ज़मीन से 8 फुट तक। चलो किसी का 9 फुट तक पहुँचेगा, वो छलांग लगा के उछल के ऊपर ले जाएगा तो 10 फुट तक पहुँच जाएगा। अलबत्ता हमारी नज़र बहुत तेज़ है, हमारी नज़र पहले आसमान के टमटमाते हुए सितारे देखती, दूसरे आसमान के सितारे भी दिखाई देती, तीसरे आसमान के सितारे चांद सूरज में दिखाई देते। हमारा हाथ 3 फुट तक या 10 फुट तक पहुंचता है, नज़र तीसरे आसमान तक पहुंचती है। और जिसका हाथ जन्नत तक पहुंचता है उसकी निगाह कहाँ तक पहुंचती होगी, उसकी नज़र का कमाल क्या होगा। इसलिए फरमा इन्नी अरा माला तरौना व अस्माओ माला तस्माउन, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते हो, जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। अपने हवास को नबी के हवास पर कियास करना या नबी के हवास को अपने हवास पे कियास करना सवाए जहालत के और कुछ नहीं। बिल्कुल बेशक। चे निस्बत खाक रा बालम पाक, कहाँ हम कहाँ उनकी ज़ाते बाबरकत। इसलिए फरमाया इन्नी अरा माला तरौना व अस्माओ माला, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। हमारी आंखें तो चमकते हुए सूरज को दोपहर के वक्त न देख पाएं, चुंधिया जाएं, आंखों में पानी उतरने लगे, और महबूब की आंखें बेहिजाब दीदारे रब करें। सुभान अल्लाह। और कुरान कहे मा जागल बसर व मा, आंख चुंधियाई भी नहीं और हद अदब से तजावुज भी नहीं किया। गाइस ये था हमारा रिएक्शन, बहुत ही खूबसूरत बयान था। और आप लोग भी देखिए और अपनी कमेंट में राय पेश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।